गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम। पिछले वीडियो में हमने 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में, उसके कारण, उसकी घटना, उसके परिणाम, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, वो 18वीं सदी से 1857 की क्रांति के बाद से शुरू होकर 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुई उन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका उदय किस प्रकार हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश कालीन जो शासन व्यवस्था में लोगों में यह विचार पैदा किया कि भारत भारतवासियों का है, लेकिन इसके संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर अंग्रेज कब्जा जमाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति के पश्चात लोगों के मन में ये भावना, ये विचार पैदा हो चुका था कि भारत देश है वो है तो भारतीयों का, लेकिन यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ की जनता है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार है। अंग्रेज है वो इन पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का यानी भारतीयों का नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि उस समय लोगों के मन में ये भावना पूरी तरह से समझ चुके थे इस बात को कि अगर यहाँ से भारतीयों को अंग्रेजों को नहीं निकाला जा सकता, अंग्रेजों का ये जो नियंत्रण है, अधिकार है, संसाधनों पर है, हर शासन व्यवस्था पर है, ये अधिकार, ये नियंत्रण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत देश है वो भारतीयों का नहीं हो सकता, यहाँ की जनता का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद में बने राजनीतिक संगठनों ने साफ दिखाई देने लगी थी। 1850 के बाद में अनेक संगठनों की स्थापना हुई, राजनीतिक संगठनों की। उनमें साफ रूप से ये दिखाई देने लगी थी कि अंग्रेजों के इस नियंत्रण को समाप्त करना होगा। 1857 की क्रांति के बाद में 1870 से लेकर 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और अधिक गहरी हो चुकी थी। क्रांति के बाद में जो भी संगठन बने, राजनीतिक संगठन बने, उनमें ये चेतना थी, ये और भी अधिक गहरी हो चुकी थी तथा इस दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और अधिक बढ़ गया था। अंग्रेजों के प्रति घोर असंतोष बढ़ गया था और उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि किसी भी तरह से भारत, जो अंग्रेजों को यहाँ से भारत से निकालना होगा, उनके इस नियंत्रण को खत्म करना होगा। अब भारतीय संगठनों ने यह धारणा बना ली थी कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी खुद के बारे में खुद फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अंग्रेजों का उसमें को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा, प्रथम जो राजनीतिक संगठन था वो पूना सार्वजनिक सभा था। सार्वजनिक का नाम समझते ही पता चलता है कि सार्वजनिक शब्द का मतलब होता है कि सब लोगों का या सब के लिए, यानी किसी एक विशेष संगठन के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए या विशेष समुदाय के लिए ये सभा नहीं हुई थी। सभी आम लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के भविष्य के लिए इस सभा का गठन किया गया था। इस सभा का लक्ष्य किसी खास एक इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो, यानी अपना कार्य खुद करे, अपने आप को खुद को फैसले लेने का अधिकार हो। वे इस संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है कि संप्रभुता जो होती है वो एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व माना जाता है। और इस संगठन के अलावा कई अनेक संगठन थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनमें इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, ये सभी थे। ये राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण माने जाते हैं।
ये इन सभी सभाओं के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है 1878 का आर्म्स एक्ट। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो हथियारों से संबंधित जो कानून बनाया गया था 1878 में, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत भारतीयों को अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। भारतीयों से अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना अधिकार, हथियार है वो रखने का अधिकार छीन लिया गया था। यानी हथियार रखने के लिए अंग्रेज सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, और बिना अनुमति के अगर कोई भारतीय हथियार रखता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, सजा का प्रावधान था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रेस का मतलब होता है अखबार, मीडिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, वो पारित किया गया था। और जिससे सरकार की आलोचना करने वाले जो समाचार पत्र थे उनको चुप कराया जा सके। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाले जितने भी समाचार पत्र है उनको चुप कराया जा सके, उन देसी समाचार पत्रों पर लगाम लगाई जा सके। तो इस कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी भारतीय समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी सामग्री है, वो संपत्ति है, वो जब्त कर सकती है। सरकार है वो पूरी सामग्री है वो जब्त कर सकती है। यानी जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि सभी जितने भी देसी भाषा के जो समाचार पत्र है उनसे एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ है वो नहीं छापेंगे, और अगर ऐसा छापते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी प्रेस और अन्य संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। और यह एक इतना खतरनाक था कि इसने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया था, कि देसी भाषाओं की जो स्वाधीनता थी, स्वतंत्रता थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा और भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर असंतोष की भावना पैदा हो गई। अंग्रेजों के प्रति उनके विचार है वो विपरीत भावना हो गई। नेक्स्ट है 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने इल्बर्ट बिल लाया। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा सुन सकते हैं, वह दोषी होने पर उन्हें सजा भी सुना सकते हैं। 1883 में यह विधेयक पारित हुआ। इसमें भारतीय न्यायाधीशों और अंग्रेजी न्यायाधीशों में समानता लाने के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि भारतीय न्यायाधीश है वो भी जो ब्रिटिश और जो यूरोपीय व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं और उन्हें दोषी होने पर उन्हें सजा सुना सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो सके। लेकिन अंग्रेजों को ये बात, अंग्रेजी न्यायाधीशों को, अंग्रेजों को ये जो प्रावधान था ये अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों ने इस विधेयक का संगठित रूप से विरोध किया और इस विधेयक के विरोध के कारण सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, कि अंग्रेजों के विरोध करते ही इस विधेयक को, इस कानून को वापस ले लिया कि भारतीय है वो अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते। अब वापस उनका यह अधिकार छीन लिया गया। भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल गया कि भारत है वो सिर्फ अंग्रेज है वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों का ही समर्थन करते हैं, भारतीयों का नहीं करते। ये बात भारतीयों की समझ में आ चुकी थी। नेक्स्ट है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक बड़े संगठन की, राजनीतिक संगठन की स्थापना कि हमने 1857 की क्रांति कांड में पढ़ा था कि दोबारा ऐसी कोई बड़ी घटना न हो, भारतीयों को भी अपनी बात कहने का मौका मिले। इसके लिए 1885 में अंग्रेज अधिकारी जो सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1888 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल विवाद ने इस चाह को और अधिक
गहरा कर दिया। यानी इल्बर्ट विवाद के कारण अब ये बात इस चीज़ की जरूरी हो गई कि भारतीयों का भी एक संगठन हो। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कितने प्रतिनिधि थे? 72। तो 72 प्रतिनिधियों ने सभा कहाँ पे हुई? बंबई में। तो बंबई में सभा की और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला किया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर आदि ऐसे प्रमुख नेता। इनके अलावा भी बंगाल, कलकत्ता आदि से अनेक नेता शामिल थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। यानी कई तरह से भारतीयों को एक साथ रहने के, एक मंच पर बैठने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हमने आज पूना सार्वजनिक सभा है, आर्म्स एक्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इल्बर्ट विवाद था और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इन सब के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, इल्बर्ट विवाद क्या था, इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कैसे हुई थी, पूना सार्वजनिक सभा क्या था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों और कैसे हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है वो हम आसानी से दे सकते हैं।